हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पियर्सिंग ऑपरेशन के। जैसे कि फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में, तो सब कुछ बता दिया है। बट इस वीडियो के माध्यम से पियर्सिंग ऑपरेशन के एकदम डीप में जाने वाले हैं, जो कि एक एक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। पियर्सिंग ऑपरेशन में होल होने से लेके फाइनल होने तक का सब कुछ प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा लंबा है बट एकदम अच्छा है और एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। केवल और केवल एक वीडियो में आपको पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल और केवल एक वीडियो के माध्यम से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो एक पियर्सिंग ऑपरेशन में होता है। वैसे तो फ्रेंड्स, पियर्सिंग ऑपरेशन एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो गया। हम आपको अगर बताएंगे तो आप सोचो कि एक वीडियो में कैसे पॉसिबल होने वाला है। बट एक वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में पूरी डिटेल, और आपको ये भी बताऊंगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे उसका सलूशन करना चाहिए, कैसे उसका अलाइनमेंट करना चाहिए, इसमें क्या सबसे माइनर चीज़ होता है, सबसे क्रिटिकल चीज़ होता है और सबसे इजी क्या होता है। सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, केवल इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में एक वीडियो में कैसे क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं केवल और केवल पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप, जिसमें हम जानेंगे कि पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में वो सारी बातें, सारे डिटेल बताएंगे हम आपको। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे केवल और केवल एक वीडियो में। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट एकदम सही रहेगा, एकदम एक्यूरेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए चलिए देखते हैं छोटा सा वीडियो क्लिप। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक पियर्सिंग का ऑपरेशन का डाई चल रहा है, जिससे आप देखोगे आपको ये समझ में आएगा कि पियर्सिंग ऑपरेशन में कैसे कैसे करके, कितने जुगाड़ करके। पहले तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से जुगाड़ वाली, जो जुगाड़ देसी जुगाड़ होता है, जिससे आप कहीं भी फंसोगे नहीं। जो लाइन पे बहुत ही ज़रूरी होता है, जुगाड़ लगा के आप कितने भी पार्ट, कितने भी कहीं फंसे रहोगे आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पियर्सिंग ऑपरेशन की डाई हो रही है तो उसको आपको पहले, अगर जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उस पार्ट को उठा के चेक करना है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे कि पियर्सिंग की डाई है तो उसमें होल में ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा तो है नहीं वहाँ पे प्रोफाइल डैमेज होने लगेगा। बट ऐसा कभी कभी होता है, जहाँ जैसे कि इसमें ऊपर देखोगे आप, दो यहाँ पे दो पीयू रबर लगा हुआ है पार्ट को निकालने के लिए, ताकि पार्ट चिपके ना। अगर कहीं स्टिपर पैड लगा रहता है या पैड लगा रहता है तो वहाँ पे डैमेज करता है, बेशक डैमेज करता है। तो इस कंडीशन में आपको स्प्रिंग वगैरह चेक करना पड़ता है, जिससे कि आपका पार्ट वगैरह डैमेज ना हो। तो यहाँ पे डैमेज की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल और केवल बात करेंगे पियर्सिंग का। तो यहाँ पे पियर्सिंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया, पियर्सिंग का सारा डिटेल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे पियर्सिंग का ऑपरेशन का। होल होने से लेके बर्थ तक तक का सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और समझते रहिए। आपको आगे मैं बहुत कुछ बताऊंगा। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, ताकि आपको ये पता चले, अच्छे से टाइम मिल सके कि इस पियर्सिंग ऑपरेशन में क्या क्या टिप्स है, क्या क्या जुगाड़ है, कैसे कैसे करना होता है, कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो एक पियर्सिंग का ऑपरेशन चल रहा है जिसमें केवल और केवल 2 होल हो रहा है। और उसके बाद नीचे देखोगे, होल होने के बाद कितने सारे स्क्रैप निकल के रखे गिरे पड़े हुए हैं। तो वो स्क्रैप को आप ध्यान से देखिए, उसको भी आप देख सकते हैं। बट आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये पियर्सिंग के ऑपरेशन में कितने
मतलब बहुत सारे होल होते हैं, जैसे किसी डाई में 1 होता है, किसी डाई में 2 होता है, 4, 10, 15, 20, 25 में तो कितना 47 पंचेस वाली डाई देखी है जिसमें 47 पंच रहते हैं। सोचो उसमें कैसे पार्ट में होल होता होगा, कितना होल होता होगा। वो मैंने डाई देखा है जिसपे 47 पंच रहते हैं। और आपको मैं थोड़ा कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये लड़का चला रहा है, मैं अभी खुद ही यहाँ पे आऊँगा, देखूँगा, आपको थोड़ा-सा अभी दिखेगा, कैमरा घुमाऊँगा मैं तो यहाँ पे सामने आके देखेंगे, आप खुद ही देखोगे अभी। तो यहाँ पे जो देख रहे हो आप, आपके सामने जो ये चल रही है डाई, ये केवल और केवल पियर्सिंग ऑपरेशन की है और इसमें कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ गया है लड़का लाने के लिए, पार्ट वगैरह है। तो देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ, खुद ही देख रहा हूँ कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं है। जैसे कि ये प्योर रबर से डाई चल रही है, तो यहाँ पे कहीं प्योर रबर फट जाएगा तो आपका पुल-अप जैसा बनाने लगेगा, पार्ट चिपकने लगेगा। तो ये होता है जैसे पियर्सिंग ऑपरेशन में। अगर आपका जैसे पार्ट चिपक रहा है तो उस कंडीशन में आपका प्योर रबर ख़राब रहेगा। अगर प्योर रबर लगा है तो, अगर स्ट्रिपर रहेगा, अगर पार्ट चिपक रहा है तो आपको स्ट्रिपर जो लगा है उसका स्प्रिंग वगैरह चेक करना है, कहीं उसमें स्प्रिंग तो डैमेज नहीं है, ख़राब नहीं है। उस कंडीशन में उसको देखना है। और दूसरी चीज़ क्या देखना है, जैसे कि आप पियर्सिंग वाला ही टूल का मैं बता रहा हूँ आज, और कोई ऑपरेशन का नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का वो है वीडियो। इस कंपनी में बहुत सारे सेफ्टी के साथ काम करना होता है, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, आप कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। सेफ्टी फर्स्ट होता है वहाँ पे। तो सेफ्टी का बात है यहाँ पे केवल और केवल पियर्सिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे जो लड़का ये चला रहा है, ये यहाँ पे देखोगे वो स्पीड से चला रहा है कि होल हो रहा है और पार्ट को उधर फेंकते जा रहा है। वो साइड वाला मैं हूँ, जो यहाँ पे थोड़ा-सा मुआयना कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है और आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देखते रहिए, आपको मैं जो बता रहा हूँ ये पियर्सिंग ऑपरेशन का सब कुछ बताने वाला हूँ। इस ऑपरेशन में बस एक ही ऑपरेशन का बताऊँगा, पियर्सिंग का। तो यहाँ पे पहला आपका टिप्स है, अगर प्योर रबर की डाई है तो उसमें अगर ऊपर पार्ट चिपक रहा है तो आपको प्योर रबर चेक करना है। कहीं प्योर रबर नहीं ख़राब हो गया, फट गया होगा, झड़ गया होगा, होल बड़ा हो गया होगा, या फिर आपका पंच तो ख़राब नहीं है, डैमेज हो गया होगा जिसके वजह से होल होने के बाद पार्ट चिपक रहा है। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे पार्ट चिपकने का और चांसेस क्या होता है, और कुछ नहीं होता है। केवल और केवल आपको चेक करना है, स्प्रिंग चेक करना है। अगर स्ट्रिपर है, अगर प्योर रबर लगा हुआ है तो प्योर रबर चेक करना है, चिपक रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ टूटा है। टूटा है इसके लिए चिपक रहा है, फटा है इसके लिए चिपक रहा है, डैमेज हुआ है इसके लिए चिपक रहा है, बस और कुछ नहीं होता। चिपकने का मतलब ही होता है टूटा-फूटा कुछ हुआ होगा, डैमेज कुछ गड़बड़ हुआ होगा, या तो फिर आपका जो प्योर रबर है वो छोटा होगा, वो प्रेशर नहीं दे पा रहा होगा, इसके वजह से चिपक रहा होगा, इसके वजह से। तो ये हो गया आपका चिपकने का। तो अब सेकंड टिप्स बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा नहीं, ज़्यादा नहीं, कोई ये 1 घंटे का होने वाला है। तो इससे क्या होगा, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको तो अगर सीखना है तो भाई थोड़ा-सा वो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएँगे कि दूसरा टिप्स क्या है। दूसरा ये है कि आपको चेक करना है अलाइनमेंट। मैं हर बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर पियर्सिंग का, ट्रिमिंग का है, तो हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ आपको चेक करना पड़ेगा अलाइनमेंट, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पियर्सिंग ऑपरेशन, ट्रिमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है, जैसे कि आपका ट्रिमिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, नोचिंग हो गया, मतलब कोई भी कटिंग ऑपरेशन का रहेगा टूल, तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो वहाँ पे पियर्सिंग हो रहा है या ट्रिमिंग हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ केवल और केवल पियर्सिंग का। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका जो लगा है, तो वहाँ पे आपको चेक करना है जो आपका पिलर, और चाहे वो बॉल गेज वाला पिलर हो, चाहे सादा पहले पिलर हो, आपको चेक करना है कहीं पिलर डैमेज तो नहीं है, कहीं
स्क्रैचेस नहीं आ गया है, कहीं आपका बुश तो नहीं ख़राब हो गया, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपका अलाइनमेंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पियर्सिंग डाई का अलाइनमेंट कर रहे हो या पियर्सिंग डाई में काम कर रहे हो, तो आपको दूसरा टिप्स मैं बता रहा हूँ। आपका जो अलाइनमेंट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। आपको चेक करना है, आपका पिलर और बुश एकदम अच्छे से होना चाहिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये सब आपको ध्यान में रख कर चेक करना है। तो ये सेकंड हो गया टिप्स आपका। पिलर और बुश, चाहे वो सादा वाला पिलर बुश हो चाहे बॉल गेज वाला हो, आपको चेक करना है और आपको अच्छे से उसका अलाइनमेंट करना है। और दूसरा क्या ट्रिक है, अलाइनमेंट करना ही है, ये तीसरा ट्रिक है। तीसरा अलाइनमेंट करना ही है, बट आपका पंच और डाई बटन का जो अलाइनमेंट है उसको चेक करना है, वो अच्छे से सही है कि नहीं सही है। अगर वही नहीं सही रहेगा तो आपका पिलर और बुश चाहे जितना अच्छा रहे, कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना है पिलर और बुश आपका सही है। उसके बाद चेक करना है आपका पंच का और डाई बटन का अलाइनमेंट एकदम सही है कि नहीं सही है। क्लियरेंस आपने कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है कि 6% दिया हुआ है कि 10% दिया हुआ है। आपको देना है सीट थिकनेस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका जो बता रहा हूँ तीसरा ट्रिक है, अलाइनमेंट का ही है, बट वो पंच का और डाई बटन का अलाइनमेंट है। तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट पंच का और डाई बटन का हो गया। अब चौथा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इस वीडियो का सबसे मोस्ट ट्रिक है। तो वो फ्रेंड्स, वो ट्रिक क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, वो ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले जो मैंने बताया वो आपका पहला ट्रिक था कि पार्ट कहीं चिपके ना। दूसरा ट्रिक था कि कहीं पे कोई बुश, वैसे तो 4 पिलर और बुश लगे होते हैं, चारों पिलर और बुश सही हों। अगर चारों पिलर और बुश सही है तो आपको चेक करना है आपका अलाइनमेंट पंच का और डाई बटन का अलाइनमेंट चेक करना है, जो कि एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर एकदम अच्छा अलाइनमेंट रहेगा, परफेक्ट रहेगा, आपका क्लियरेंस सही है, सब कुछ चेक करके अगर करोगे आप, अगर आपका अलाइनमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप ब्लू मैचिंग कर सकते हो। वैसे मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ कि ब्लू मैचिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, पंच का क्लियरेंस कैसे देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी मैं इस वीडियो में आगे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अभी तो मैं ये टिप और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको समझना है। तो ये हो गया चौथा, भी तो स्टार्ट नहीं किया मैंने, आपको तीसरा ही बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 ट्रिक आपको बता दिया जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और उसके बाद आपको जो समझना है, ये पियर्सिंग ऑपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट होता है अलाइनमेंट। अगर आप कहीं भी अलाइनमेंट कर रहे हो पियर्सिंग ऑपरेशन की, तो सबसे पहले आपको चेक करना है पंच का और डाई बटन का। या कहीं भी क्या होता है, वेल्डिंग करके डाई बटन बनाया रहता है, जैसे ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले चेक करना है आपका पंच, जिसे आप मास्टर बना के पास करने वाले हो। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना यही होता है कि आपका एक मास्टर तो रहना ही है, बट दूसरा वाला जो जिसके ऊपर आप काम करोगे वो अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा तीसरे ट्रिक के और दूसरे ट्रिक के और पहले ट्रिक के, मतलब तीनों का ट्रिक जो बताया है मैंने, जुगाड़ बताया हो, उसको मैंने तीनों को कॉमन बनाया है, ताकि तीनों में थोड़ा थोड़ा जो रह गया है वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हो गया 3 ट्रिक हो गया और थोड़ा सा मैंने प्लस पॉइंट बताया है। अब यहाँ पे जो चौथा ट्रिक है आपको देखना है ऑनलाइन। चौथा ट्रिक है ऑनलाइन, जो कि आपको चेक करना है, अलाइनमेंट हो गया, पिलर हो गया, बुश हो गया, आपको देखना है लाइन पे। जैसे आपने टूल रूम में काम करके तो दे दिया, आपका लाइन पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि आप टूल रूम में या तो कहीं भी आप काम करोगे
आपका काम सही रहता है। बट लाइन पे जाती है डाई, वहाँ पे क्या करते हैं जो डाई सेटर होते हैं, जो भी डाई लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर करके लगा देंगे, आपकी डाई साइड मार जाएगी। साइड का मतलब ये होता है कि आपका जो टूल का अलाइनमेंट होता है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका डाई बटन भी खराब हो जाता है, पंच भी खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसके लिए सब आपको इम्पोर्टेंट ये है, लाइन पे आपको जो क्रिटिकल वाली डाई है उसको आपको केयर करना पड़ेगा। कहीं लाइन पे खराबी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, उसको देखना है। तो आपको लाइन पे चेक करना है। ये रहा चौथा आपका ट्रिक जो कि आपको फॉलो करना है। आपने टूल में काम किया, जाके आपको लाइन पे चेक करना है कि आपका जो डाई है वो अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो उसमें बहर आएंगे, आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि उसको कम कर लो, कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अलाइनमेंट किया था, जो काम किया था, वो सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि लाइन पे जाके आपने तो यहाँ पे काम करके दे दिया और लाइन पे गई डाई, वहाँ पे डाई सीटर ने लगाया, बट वो थोड़ा सा मतलब एक साइड टाइट कर दिया, ज़्यादा बोल्ट का जो लगता है बोल्ट क्लैंपिंग होती है, एक साइड ज़्यादा कर दिया, एक साइड थोड़ा बाद में किया। तो इससे क्या होता है कि आपकी डाई जो है वो साइड मार देगी और आपका सब कुछ काम किया हुआ सब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि आपकी जो डाई है वो लाइन पे जाके अच्छे से चले, नहीं तो आपको यही प्रॉब्लम होने वाला है कि आप कितना भी काम करोगे, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा लाइन पे जाके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चौथा ट्रिक आपको यही बताने वाला हूँ। जो डाई प्रॉब्लम वाली है पियर्सिंग की, इसको लाइन पे जाके अच्छे से चेक करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको बहुत होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चौथा ट्रिक मैंने आपको बता दिया और लास्ट वाला ट्रिक है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है, यानी कहो तो एकदम गिने चुने लोगों को पता होता है कि पांचवा ट्रिक क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं इस ट्रिक को लास्ट में बताऊंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे और समझने की कोशिश आप करोगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रिक मैंने अभी बचा के रखा है ताकि आपको वीडियो पूरा देखना पड़े। तो फ्रेंड्स ये हो गया, कितना ट्रिक हो गया? एक, जो मैंने पहला पहला ट्रिक क्या है जो मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है अलाइनमेंट। दूसरा, चेक करना है पिलर बुश का। तीसरा, आपको चेक करना है, मैं एक एक करके सब कुछ बता दिया। अब आपके ऊपर है आप कैसे काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कैसे करते हो, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो आपको करना है कि अलाइनमेंट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए। इसके लिए इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो को आप देखिएगा और समझने के बाद आपको कहीं भी ऐसा लगे कि इस पॉइंट पे गड़बड़ है तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें उस कमी को सुधार सकूं, ताकि आपको बोलने का मौका ना मिले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको जो करना है, जो भी कर रहे हो पियर्सिंग ऑपरेशन में, उसको एकदम अच्छे तरीके से करना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जो काम कर रहे हो सब कुछ खराब हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप केवल और केवल कर पाओगे तो दोबारा से काम करोगे, जिससे कि कुछ नहीं होने वाला है, बस आपको प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ
जितना भी आप करो काम उसको एकदम परफेक्ट तरीके से करो। अगर पियर्सिंग ऑपरेशन का काम कर रहे हो तो, अगर नहीं तो आप काम करोगे लाइन पे जाएगी डाई, गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा काम किया कराया रखा रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये कैसे प्रॉब्लम हुआ। तो इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा अपनी टीम का, नहीं तो आप काम करते रहोगे और आप फंसते रहोगे। तो ये रहा कुछ इंटरनल जानकारी जो कि पियर्सिंग ऑपरेशन की बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, इसमें एक नई पॉइंट आई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनल पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से करो। जो आपको ना समझ में आए अपने सीनियर का सपोर्ट लो, बट जो भी करो अच्छे से करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी और काम आपका बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो करना है अच्छे से करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ पियर्सिंग ऑपरेशन का मैं काम कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स एक एक बात मैं और आपको बताऊं जो कि टिप्स के तौर पे है, एक ट्रिक है। अगर आप कहीं वेल्डिंग करके होल को पास कर रहे हो तो सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना होता है। जैसे आप कहीं अगर पंच का वेल्डिंग करके बना रहे हो तो आपका डाई बटन मास्टर रहेगा। अगर आप डाई बटन बना रहे हो तो आपका पंच मास्टर रहेगा। तो कहीं डाई बटन बनाना पड़ता है वेल्डिंग करके, कहीं पंच को बनाना पड़ता है वेल्डिंग करके। तो फ्रेंड्स कहीं स्लोट वाला पंच रहता है तो कहीं हो राउंड वाला पंच और डाई बटन रहता है। सब कुछ रहता है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वेल्डिंग वाला काम कर रहे हो, जैसे वेल्डिंग मार के होल को पास कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जहाँ पे काम कर रहे हो आपको वो पता होना चाहिए कि आप पंच का काम कर रहे हो कि डाई बटन का काम कर रहे हो, इंसर्ट का काम कर रहे हो। तो इस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंडीशन में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आप कहीं इंसर्ट में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको एक बात की मतलब आपको मैं बताता हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोअर वाले इंसर्ट में काम कर रहे हो वेल्डिंग मार के, तो उसको पास करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे आप लोअर वाला डाई बटन वेल्डिंग मार के पास कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको आपका पंच एक का अलाइनमेंट एकदम 0-0 होना चाहिए। अगर 0-0 नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आप पास करोगे आपका सीडी आउट हो जाएगा। सीडी का मतलब सेंटर डाया होता है। जहाँ होल होना चाहिए वहाँ नहीं होल होगा तो आउट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको होल करना है, बट आपका एक मास्टर कंपल्सरी है। अगर आप ऊपर का काम कर रहे हो तो नीचे वाला मास्टर, अगर आप नीचे का काम कर रहे हो तो ऊपर वाला मास्टर। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आपका जो सेंटर डायमेंशन वो है सीडी है वो आपका परफेक्ट है कि नहीं है। अगर ख़त्म हो गया, सेंटर आउट हो गया तो आप काम भी करोगे और बेकार भी हो जाएगा। आपका मेहनत एकदम ख़त्म, टाटा बाय बाय फिनिश हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप पियर्सिंग ऑपरेशन में वेल्डिंग करने के बाद कौन और एक बात बताऊं, ये तो हो गया, चलिए आपको ध्यान देने वाली बातें हो गई। और दूसरा बात ये है फ्रेंड्स कि आपको जो भी काम करना है, चाहे तो वो ऑपरेशन का काम हो, चाहे वो किसी भी
चाहे पियर्सिंग ऑपरेशन का हो, लोअर वाला काम करो चाहे अपर वाला काम करो, वो आपको चेक करके पता करना पड़ेगा खुद से। तो फ्रेंड्स, आपको मैं अब दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, अगर आप वेल्डिंग करके काम कर रहे हो उस कंडीशन में क्या करना है। अगर आप बैकअप करके काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या काम करना है। अगर आप नया इंसर्ट लगा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या काम करना है। मतलब आप, मेरे कहने का मतलब, आप सब सारे कंडीशन में किस हिसाब से काम करोगे वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अलाइनमेंट कर रहे हो, लेकिन आपका जो सीडी है वो कहीं ना, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डायमेंशन है वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपको ये समझ में भी आए कि आप क्या कर रहे हो, किस वजह से आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप टूल आ गया, आपको ये पता ही नहीं है क्या हुआ है इसमें, बस ये पता है आपको कि बर आ रही है, आप जुट गए। आपको पहले तो ये पता करना है क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों आया है, क्या कहीं डाई बटन तो नहीं टूट गया है, कहीं पंच तो नहीं टूट गया है, कहीं डाई साइड तो नहीं मार दी है। ये सब आपको जानना, कहीं पिलर तो नहीं टूट गया है, कहीं एक साइड डाइट तो नहीं हो गई है। ये सब कुछ आपको जानने के बाद ही आपको काम करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम सुने और टूट गए डाई पे, लग गए काम में। तो ऐसे काम करोगे तो आप नहीं, सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको काम करना है, बट आपको सब कुछ पता होने के बाद ही काम करना है। नहीं तो आप काम भी करोगे और आप सक्सेस भी नहीं होगे। अगर सक्सेस होना है तो इन सब पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको जो काम करो वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका जो ये लाइन पे डाई चल रही है आपका प्रॉब्लम कहीं क्रिएट ना हो, और आपको ये पता चल जाए कि हाँ, जो ये डाई चल रही है वो अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इस बातों को आप ध्यान में रखते हुए काम करोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप एकदम अच्छे से काम करते रहोगे, और आपका जो टूल है, जो आपने काम किया हो वो चलता रहेगा, एकदम परफेक्ट चलता रहेगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आराम से आप काम करते रहोगे। वैसे मैं अभी आपको दूसरा ट्रिक, ये तीन तीन, 1 2 3 4 मैंने बता दिया, लास्ट वाला मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सस्पेंस बना रहे कि हाँ, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करना है। नहीं तो आपको लगेगा ये तो यार पियर्सिंग ऑपरेशन एकदम हलवा है, मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तो इसको कर लूँगा। लेकिन कितना प्रॉब्लम होता है अगर आप करने जाओगे तब पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने बताया वो करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये सब बातों का ध्यान में रखना होगा, और आपको पियर्सिंग ऑपरेशन का काम करते रहना है। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पास में ला के दिखा देता हूँ कि स्क्रैप कितना इम्पोर्टेंट होता है। स्लग जाम हो जाता है, बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के करना होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको देखिए, मैं और मेरी टीम के साथ एक आपको फ़ोटो भी थोड़ा सा दिखा रहे हैं, वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छा था और आज का वीडियो था। तो यहाँ पे कुछ तो आपको दिखा नया, लेकिन आप समझने की ये कोशिश करिए कि आपको कैसे काम करना है। जैसे कि मैं आपको बता दिया, उस तरीके से अप्लाई करोगे फिर भी आप सक्सेस ही रहोगे, लेकिन आपको बेस्ट बेस्ट कैसे बनना है, 10 लोगों में कैसे नंबर 1 आना है, वो सब पॉइंट आपको अपने से विचार करना है, नया बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रोफाइल वाला होल हो रहा है, सिंपल वाला होल का मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपको देखना है और आपको खुद से ही समझना है कि प्रोफाइल वाला होल क्या होता है, सिंपल वाला होल क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस
क्या है ये तो मैं एक नए वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो वो किस बेसिस पे कर रहे हो, क्या उसका रिजल्ट आएगा। आपने कभी जाके पता किया जो काम कर रहे हो उसका फीडबैक लो। फीडबैक मतलब काम होने के बाद उसका क्या परिणाम आया, सही चला कि नहीं चला। अगर आप जो काम कर रहे हो होने के बाद जाके पता करो कि काम कैसा हुआ, मैंने किया था उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कि आपने काम भी किया और काम भी नहीं हुआ और जैसे का तैसा वैसा ही रह गया। नहीं, ये नहीं करना है। आपको काम करना है और जाके उसका फीडबैक लेना है। अगर आपके सामने डाई चल रही है तो उसको चेक करना है, तब तो सही है। बट आपके न रहने पे डाई चल रही है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। जाके क्वालिटी पर्सन से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है, आपने कहाँ पे कमी किया। जैसे कि आपने होल का काम किया, होल का काम क्यों करना होता है, बार आता है, डैमेज होता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता रहता है, तो उसके वजह से आपको काम करना पड़ा। और क्या रह गया, जैसे आपने होल होल का बर के लिए काम किया तो आपने काम करके दे दिया। आपने क्या किया आपको पता है, बैकअप किया, रिसर्व किया, अलाइनमेंट किया, चेंज किया, जो भी किया आपने करके दे दिया। क्या आपको पता है कि वो जो आ रहा प्रॉब्लम वो सही हुआ। अगर सही हो गया तो आपको पता होगा कि आपको आपने कैसे किया तो सही हो गया। नेक्स्ट बार जब वो डाई आएगी, वो प्रॉब्लम आएगा तो आपको पता रहेगा कि ये मैंने किया था सही हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो उसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि फीडबैक, ऑपरेशन वाइज फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी वाला पर्सन खुद से ही आके चेक करता रहता है होल का डायमेंशन, सीडी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीडी डायमेंशन एकदम ओके होना चाहिए। आपका होल कम तो नहीं हो रहा है, तो आपको ये सब बातों का ध्यान में रखना है। डायमेंशन कहीं नहीं कम रहा, कहीं प्रोफाइल तो नहीं डैमेज हो रही है। ये सब कुछ आपको चेक करते रहना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये सब काम करने के बाद भी आपका जो काम का वो है सही नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी ये क्वालिटी वाला पर्सन आके खुद से ही चेक कर रहा है कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और थैंक यू भी बोलेगा कि बढ़िया चल रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको काम करना है ताकि आपका काम बढ़िया से हो और आपको अच्छा भी लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये वीडियो, आपको देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं रहेगा। बस केवल और केवल आपको ये जानना रहेगा कि कौन सा ऑपरेशन है और उसमें क्या हो रहा है। तो ये ऑपरेशन है पियर्सिंग का। तो इसमें आप देखिए काम करने के बाद कितना सारा आपको अच्छाई दिखेगी। जो आप काम करोगे उसके बाद जब ये सही हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप काम करने के लिए और आगे बढ़ोगे। अगर नहीं करोगे, अगर अच्छे से आप फीडबैक नहीं लोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और आप काम करते रहोगे, आपका काम बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए जैसे एक मुहावरा कहा कहा गया है कि कम करो अच्छा करो। तो जैसे कि कहा गया मुहावरा, कम करो बट अच्छा करो, थोड़ा ही करो सही करो। तो उसके लिए कम खाओ गम खाओ, कम करो अच्छा करो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको करने दो और आप जो करो उसको चेक करो। दूसरी बात, जो आप करोगे आपको पता रहेगा, तीसरे को नहीं पता रहेगा। काम करो, दूसरों को ट्रेंड करते रहो ताकि आपके ऊपर से प्रेशर कम होता रहे। तो इन सब बातों को आप चेक करके काम करोगे तो आपका जो परिणाम है, जो
लास्ट में निकल के आएगा वो एकदम सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस करते जाओगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये एक ग्रीस लगा रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है, ताकि जैसे कि कभी क्या होता है थोड़ा मोड़ा बर आ जाती है तो उसमें एक जुगाड़ ये भी है कि आप ग्रीस लगा के या ऑयल लगा के काम करवा सकते हो, ताकि थोड़ा सा अगर टाइट बर है तो आसानी से स्लिप होने लगता है, बर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक जुगाड़ और है, एक ट्रिक और है ये। एक ट्रिक और आपको बता दिया, जैसे कि आपका लाइन पे एक अब ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक तो बता दिया कि आप ग्रीस लगा के थोड़ा-सा काम करवा सकते हो, बर के लिए सही हो जाएगा। दूसरा, जैसे कि आपका लाइन पे अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, कोई हैमर लेके थोड़ा-सा इधर-उधर कर सकते हो, जिससे आपका बर सही हो जाएगा। तीसरा, आप जैसे लाइन पे बर आ रही है तो आप डाई को रीसेट करवा सकते हो। कभी क्या होता है जो डाई सेटर होते हैं, डाई सेट करते हैं तो एक साइड क्लैंपिंग ज़्यादा बोल्ट टाइट कर देते हैं, डाई एक साइड भाग जाती है, तो उस कंडीशन में बर आने लगता है। तो ट्रिक नंबर तीसरी हो गई। तो जो चौथा होता है वो क्या होता है, आपको डाई में देखना है कहीं ऊपर वाला डाई का प्लेट टेढ़ा तो नहीं है, या तो नीचे का जो प्लेट लगा वो कहीं टेढ़ा नहीं है। टेढ़े में सब कुछ आ जाता है, जैसे कोई स्क्रैप आ जाए, एक स्क्रैप, दो, तीन, चार जो भी आए, उसमें कंडीशन में क्या होता है जो डाई सीटर होते हैं वो तो बोल्ट टाइट करके छोड़ देते हैं और आपको कॉल कर देंगे कि ये ऑपरेशन में पियर्सिंग में इस जगह भर आ रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ के जाओगे, चेक करोगे, समझ में आ गया तो सही है, नहीं तो आप लगे रहोगे, परेशान रहोगे कि कहाँ पे किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने तो यार अच्छे से काम करके दिया था टूल में, टूल रूम से तो बढ़िया डाई आई थी, फिर क्यों हो गया ऐसा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये सब जो छोटी-छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फँस जाओगे। आप कहीं भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। आप करोगे काम, कोशिश करोगे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका जो काम किया है उसका अच्छे से रिज़ल्ट नहीं आएगा। काम करने के बाद अच्छे से रिज़ल्ट आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ऐसे ही आता रहेगा और आप ऐसे ही काम करते रहोगे। तो इसके लिए आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि डाई को आप अच्छे से केयर करो। केयर करोगे तभी जाके आप सक्सेस के आसपास पहुंच सकते हो। ये है पियर्सिंग ऑपरेशन, कोई फॉर्मिंग ड्रॉ की ऑपरेशन नहीं है जहाँ पे कि अरे ठीक है यार चल जाएगा, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कहीं पे प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं आ रही है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि स्क्रैप आ जाना, डबल पंचिंग कर देना और वो डबल पार्ट मार देना, मिसफिट लग जाना, ये सब को आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपको लाइन पे काम करते समय कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उस कंडीशन में आपको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ आपको मैंने बता दिया, जो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी आपको टूल के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अलाइनमेंट का प्रोसेस होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि मेरे हाथ में एक डाई बटन रहेगा और एक पंच रहेगा, मेरे पास ब्लू पेस्ट रहेगा। उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो अलाइनमेंट का प्रोसेस होता है वो कैसे करना है, ताकि आपको समझ में आए कि अब जो ये अलाइनमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है वो किस प्रोसेस में बढ़ेगा। आपको काम करते रहना है, अलाइनमेंट चेक करते रहना है और आपको ट्रिप एंड ट्रिक देखते रहना है और मेरे वीडियो को देखते रहो, सब्सक्राइब करवाते रहो और आप भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे
मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको काम करने के जो और सारे तरीके हैं उनको आपको अपने खुद के विचार में लाना पड़ेगा, तभी आप जाके परफेक्ट सक्सेस हो पाओगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको मैं अब बताने वाला हूँ, जो कि है वो क्या बताऊँगा, अलाइनमेंट का। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा अलाइनमेंट के कितने सारे प्रोसेस होते हैं, अलाइनमेंट कैसे होता है, अगर आपका डाई बटन ज़्यादा है तो कितना क्लियरेंस देना है, डाई बटन ज़्यादा है क्लियरेंस कितना देना है, कम है तो कितना क्लियरेंस देना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक दूसरा होल का दिखाता हूँ। पियर्सिंग ऑपरेशन की ही डाई है, ये सिंगल ऑपरेशन की डाई है। यहाँ देखिए नीचे डाई बटन दिखा है, मैंने आपको पंच दिखाया, पंच आपको दिखाया, और नीचे का ये फिर से डाई बटन देखोगे, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपका ये जो ऊपर का पंच है ये थोड़ा सा स्ट्रिपर में टाइट है, इसके वजह से हल्का सा इसमें भर आ रहा है। मैंने बताया ना कि आपको जो ये पियर्सिंग वाला ऑपरेशन है ये कहीं तो स्ट्रिपर लगा रहेगा, कहीं प्योर रबर लगा रहेगा। जहाँ प्योर रबर लगा रहेगा उस कंडीशन को आपको देखना है, और जहाँ पे स्ट्रिपर लगा है उस कंडीशन में देखना है। तो ये देखिए मैंने पार्ट लिया और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे बार आ रही है, इसमें क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से देखोगे वो जो ऊपर का पंच है वो एक साइड टकरा रहा है, घिस रहा है, रगड़ रहा है, तो इसके वजह से दोनों में बार आ रहा है। दोनों में क्या, इसमें तो सही है बट उसमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के काम करना है कि कहाँ पे क्या काम करें कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको सब कुछ जानते रहना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक नया पार्ट मार रहा हूँ जिसमें होल नहीं हुआ है, उसमें होल हुआ था, ये मैं आपको लगाऊंगा, थोड़ा सा लुब्रिकेट लगाऊंगा और फिर मैंने मार दिया। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए फिर से इसमें मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है, कम तो हुआ है बट पूरा कम नहीं हो पाया है। यहाँ देखेंगे आप यहाँ, हाँ ये देखो, ये आप जो देख रहे हो ये कम तो हुआ है लेकिन कम नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास पंच है और डाई बटन भी है, आपको मैं ले चलता हूँ और दिखाऊंगा अलाइनमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे जो पंच रहेगा उस पर लिखा रहता है उसका फिटिंग डाया, लेंथ, पियर्सिंग डाया, सब कुछ उस पर लिखा रहता है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका स्टैंडर्ड पंच है तो। अगर स्टैंडर्ड पंच नहीं है तो कुछ नहीं उस पर लिखा रहेगा। आप तो ये पंच हो गया, ये मेरे हाथ में डाई बटन हो गया, मैं खुद ही हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो मैं लग जाऊँगा कि मैं ही हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे हाथ में पंच भी है और डाई बटन भी है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कंडीशन में अलाइनमेंट होना चाहिए, जो कि देखोगे ये हल्का सा भी इधर उधर रहेगा तो अलाइनमेंट आप नहीं कर पाओगे, बस करते रह जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा, मैं केवल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से चले और आपको समझ में आ जाए कि अलाइनमेंट का क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स आपको इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अलाइनमेंट का काम करना है ताकि आपका जो डाई है, पियर्सिंग ऑपरेशन हो वो अच्छे से चल सके। तो इसको देखते हुए आपको देखोगे मेरे हाथ में जो पंच है और जो डाई बटन है ये इसको हम बोलते हैं स्लॉट। कैप्सूल्स पंच है, कैप्सूल डाई बटन है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मेरे हाथ में ये वर्नियर कैलिपर है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, ये 300 mm तक चेक कर सकता है। अगर आपको देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। यहाँ पे मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कितना डाई बटन है, और अभी मैं चेक करूँगा इसका पूरा ये ओडी है, आईडी तो मैंने चेक कर लिया, और इसका लेंथ आपको मैं दिखाने के लिए चेक करता हूँ। वैसे डाई बटन के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, डाई बटन के ऊपर सब कुछ लिखा रहता है
केवल आपको चेक करना होता है उसका अलाइनमेंट, और कुछ नहीं चेक करना होता है, उस पे सब कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको पंच को भी चेक करना है एक बार। कहीं लिखते समय जो स्टैंडर्ड होता है वो भी कभी कभी, नहीं रेयर केस में, लाख में एक बार गड़बड़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो 0 0 है तो 0 0 तो ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको अपने तसल्ली के लिए चेक कर लेना एक बार, कहीं तो ज़्यादा तो नहीं है, कहीं फिटिंग में तो गड़बड़ी ना आ जाए। इसलिए आपको वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब सही है, इसका क्लियरेंस भी सही है, डायबटन भी सही है, पंच भी सही है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए आपको अलाइनमेंट का कितना अच्छा प्रोसेस होता है। देखिए ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसे, हाँ ऐसे जाना चाहिए, तभी जाके क्लियर हो पाएगा। ऐसे जाएगा तो अभी मैं एक ब्लू लेता हूँ, ब्लू जिसे हम ब्लू मैचिंग बोलते हैं। उसके द्वारा आपको सटीक पता चलेगा कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है। तो मेरे साथ एक है जो कि चेक करता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो इसके लिए आपको अलाइनमेंट चेक करने के लिए देखिए डाई बटन थोड़ा सा मैं आपको पास में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पास हो गया है और कैमरा थोड़ा स्टैंड है। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि थोड़ा ब्लू लाओ, चेक करते हैं ब्लू मैचिंग करके। तो ये देखिए मेरे पास ब्लू पेस्ट पड़ा है, अब इसको मैं इस पे लगाऊंगा और आपको चेक करने के लिए दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लग गया, और आपको चेक करने की जो प्रोसेस है वो भी चालू कर देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जो आपका अलाइनमेंट है वो सही है कि नहीं है। पता चला आप सब कुछ कर रहे हो, आपका डाई बटन और पंच ही कम और ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपका अलाइनमेंट तो बहुत ही मुश्किल है। इसको देखते हुए अलाइनमेंट का जो प्रोसेस है वो ब्लू मैचिंग को बेस्ट माना गया है। तो देखिए यहाँ पे आप अच्छे से ब्लू लगा के चेक कर सकते हो, और आपका जो डाई बटन है उसमें आप ऐसे डाल के देखा एकदम 0 0 क्लियरेंस है, 0 नहीं है बट एकदम क्लियरेंस ओके है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपका जो क्लियरेंस है वो पता चल जाएगा, और कहाँ पे टाइट, देखो आप यहाँ पे एक साइड देखोगे तो हल्का सा ब्लू ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे टाइट है। तो इसे हाँ यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो टाइट है। तो इस कंडीशन में आप चेक कर सकते हो कि आपका कहाँ पे टाइट है, कहाँ पे लूज है, क्या कंडीशन है, कैसे प्रॉब्लम होगा, अगर हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। तो इन सब बातों को आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो डाई बटन और पंच है कहाँ पे टाइट है कि लूज है। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि डाई बटन, जो ये डाई बटन आप देख रहे हो इसमें एक लॉक बना होता है। वो लॉक क्या होता है, वो लॉक डाई बटन में भी होता है और पंच में भी होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लू मैचिंग का प्रोसेस जो कि अलाइनमेंट के थ्रू होता है, बट मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको ब्लू मैचिंग का पूरा पूरा पता चल सके। तो अभी देखो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये देखा अलाइनमेंट पूरा एकदम जीरो, एकदम जीरो क्लियरेंस इज मेंटेन बाई डाई बटन एंड पंच। आपको जो क्लियरेंस चेक करना है वो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपका जो होना चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया लॉक। अब आपको लॉक के बारे में बताते हैं। ये लॉक आप देख रहे हो ये वाला, हाँ यही वाला जो मैंने आपको दिखाया है, इसको लॉक बोलते हैं, जो कि हर एक डाई बटन में रहता ही रहता है।
क्योंकि उसमें जो रहता है वो लॉक रहता है, ताकि आपका डाई बटन जैसे कुछ काम कर रहे हो, बैकअप कर रहे हो, अलाइनमेंट कर रहे हो, कहीं घूम ना जाए, उस कंडीशन में लॉक होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि लॉक के बारे में डिस्कस अभी स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको लॉक होगा वो बताऊंगा। तो ये देखिए मेरे पास लॉक पिन आ गया, तो अभी पंच को रख देता हूँ, आपको दिखा दे। देखिए मेरा हाथ में है लॉक पिन है, ये डाई बटन का स्पेशल बनता है, डाई बटन के साथ ही आता। पंच को रख देता हूँ और डाई बटन के साथ ही आता है, ऐसे फिट भी हो जाता है। पंच रख दिया मैंने और ये फिट भी हो जाता है। ये देखिए ऐसा रहता है और ऐसे ये ऐसे फिट हो जाता है। ये देखा आपने, ये है डाई बटन लॉक, ऐसे फिट हो जाता है, ऐसे ऐसे ही फिट होता है ये देखिए फिट हो गया। तो इस कंडीशन में फिट होता है। बट आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये डाई बटन किस साइड में होगा। आपको एकदम सिंपल तरीका है, जैसे इसमें कटा बना हुआ है, ग्रू कटा है, वैसे जहाँ ये डाई बटन लगता है वहाँ भी ग्रू कटा रहता है। उसमें कोई चांसेस नहीं है कि नहीं कटा रहेगा, वहाँ भी ग्रू कटा रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डाई बटन थोड़ा ब्लू, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे इसको लगाना है और इसको पकड़ के ऐसे डाई बटन को इंसर्ट कर देना है, मतलब बैठा देना है। तो इस तरीके से ये डाई बटन लगता है। बट अब पंच कैसे होता है, आपके मन में सवाल आएगा। चलिए सर आपने तो बता दिया डाई बटन बैठ गया, बट पंच कैसे लगता है, ये लॉक पिन है। अभी मैं आपको बताता हूँ पंच के बारे में। ये देखिए ये लॉक पिन हो गया, मैं आपको बताता हूँ पंच का लॉक कैसे होता है। तो ये देखिए ये हो गया, ये उसका मैंने क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड से, थोड़ा सा उल्टा करके दिखा रहा हूँ इसको। ये लॉक पिन का, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पंच का लॉक पिन। ये तो अभी ये इसका है, डाई बटन का है। मैं आप दिखा रहा हूँ पंच का। ये देखिए ये, हाँ ये देखिए लॉक है ये पंच का। जैसे डाई बटन में होता है, देखिए इसका लॉक इधर है और ये जो यहाँ पे पंच लगता है इसका लॉक इधर है, ताकि आपस में एकदम अच्छे तरीके से फंस सके, कहीं पे कोई चांसेस ना रहे घूमने का। फिर भी आपको लगता है घूम जाता है, देखिए मैं आपको अच्छे से ढाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए एकदम 0 0 रहता है, कोई घूमने का चांस, नो एनी वन चांसेस विथ रोटेट दिस पंच, घूमेगा नहीं, हल्का सा भी नहीं घूमेगा। और आपका ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया और आपका जो अलाइनमेंट रहेगा एकदम 0। ये देखिए यहाँ पे आपको कैसे फिट करना है, ऐसे नहीं फिट करना पंच, ऐसे नहीं करना है पंच, फिट करना है ऐसे नहीं घुमाना है, जैसे लगता है वैसे ही घुमाना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए एकदम ऐसे नहीं करना है और ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, जो है वैसे करना है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मेरा फिटिंग डाय 13 का है, बट ये है 16 का, ताकि आपको समझ में आ सके। मैं अभी आपको फिटिंग डायबल अभी दिखाता हूँ जो कि अच्छे से लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फिट है। ये देखिए ये ऐसे फिट हुआ है, बट ऐसे होना नहीं चाहिए। ये देखिए गड़बड़ फिट किया हुआ है इसने। लेकिन ये देखिए राउंड वाला पंच है, ये सब पंचों में लॉक आता है, लेकिन जो स्लोट वाले पंचेस होते हैं उनमें ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, ताकि आपका जो अलाइनमेंट है अच्छे से हो सके। ये देखिए मैं पंच का ले लिया और डाई बटन ले लिया, ये लास्ट चांसेस है, आपको मैं दिखा रहा हूँ अलाइनमेंट का। तो यहाँ से ये आप देख लो फ्रेंड्स, ये आप इसको मैं दिखाता हूँ और आप देखो ये डाई बटन, इंसर्ट, पंच सब कुछ है। और आपको मैं अब ले चलता हूँ केवल और केवल डाई बटन और पंच दिखाने। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपने DSLR कैमरे से शूट करके दिखा रहा हूँ, जो कि एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा नया कैमरा है, उससे मैं शूट कर रहा हूँ, जो कि पंच को और डाई बटन को आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे तो जो ये
ये डाई बटन देखोगे तो ये कोई दूसरा डाई बटन है, ये कॉलर वाला डाई बटन है। इसमें वो जैसे मैंने आपको देखा लॉक लॉक वाला सिस्टम इसमें नहीं रहेगा, इसमें ये पंचेस वाला लॉक है। देखिए लॉक वाला सिस्टम है बट ये दूसरा लॉक है। ये देखिए जैसे अभी मैंने आपको देखा है पंच वाला लॉक, लॉक पंच में ऐसे था ना ताकि ये ना घूमे, उसमें पिन था डाई बटन में, इसमें पिन नहीं है, आपका ये साइड वाला लॉक है। तो ये हो गया। और आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये राउंड जो ये देखिए, ये अभी मैंने आपको क्या बोला, ये है लॉक, ये पिन वाला है लॉक, और वो वाला था वो राउंड वाला था, उसमें कटा हुआ लॉक होता है। ये देखिए लॉक इसमें लगा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो डायमेंशन सब में लिखा होता है, हर एक पंच में, हर एक डाई बटन में, सब में लिखा होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया डाई बटन, मैंने आपको दोनों दिखा दिया, लॉक वाला, राउंड लॉक वाला, पिन वाला, और जो कॉलर वाला होता है वो बता दिया। दोनों ये देखिए, ये डाई बटन ये है और ये दूसरा डाई बटन ये है। अब मैं फ्रेंड्स आपको पंच दिखाता हूँ। ये देखिए स्लोड वाला पंच है, जो मैंने अभी आपको दिखाया वही पंच है। ये देखिए दूसरा है, ये जो मैंने राउंड वाला दिखाया वो, अब ये स्लोड वाला दिखाया ये। इसमें देखिए लॉक कहाँ गया, ये रहा है, ये देख रहे हैं ना लॉक। ये मैं आपको जो लॉक दिखा रहा हूँ इस पे भी देखिए मेंशन किया हुआ रहता है कितने का पंच है, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ लिखा रहता है। ये आगे का देखिए, तो इसमें जो आगे का है डायमेंशन वो कैप्सूल साइज में है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए आपको लॉक इसमें दूसरा है, और ये इससे ये टू टू इसको बोलते हैं टू टाइप पियर्सिंग, एक विड्थ है और एक लंबाई वाला है। तो इसमें इसका डायमेंशन मेंशन रहता है। और ये देखिए ये राउंड पंच, राउंड पंच, दिस इज ए राउंड पंच, ये सिंपल पंच, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दिस इज ए गुड पंच। इट अलाइनमेंट करने के लिए सबसे परफेक्ट पंच होता है, ये होता है सबसे अच्छा पंच होता है। इस पंच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबसे इसके अपेक्षा बहुत ही अच्छा पंच होता है वो। और जो ये पंच है, और मैं आपको थोड़ा सा इसको 3D मॉडल में दिखाता हूँ कि ये कैमरे का कमाल देखिए, ये क्या कैमरा है यार। तो यहाँ से देखोगे आप तो अच्छे से मैं आपको 3D मॉडल में दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो कैमरा है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, और आपका ये जो इंसर्ट है पंच है वो कितने अच्छे से शूट हुआ है। क्या आप क्या बोलोगे? आपको मैं एक बार फिर से ब्लू मैचिंग का दिखा रहा हूँ ताकि आपको ब्लू मैचिंग का जो होता है वो प्रोसेस आप भूलो ना। कभी भी आप अलाइनमेंट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको ब्लू मैचिंग इज अ मस्ट क्रिटिकल। ब्लू मैचिंग तो आपको फ्रेंड्स करना ही करना है, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपको प्रोफाइल वाला एक पंच दिखाता हूँ। ये देखिए ये पंच है, ये इंसर्ट है, ये भी सेम कंडीशन में अलाइनमेंट होता है। ये देखिए कुछ दूसरा ही पंच है और दूसरे टाइप का डाई बटन है, ये इसको इंसर्ट बोलते हैं हम। ये देखिए ये पंच है, ये भी मतलब कोई भी पियर्सिंग का हो सबका अलाइनमेंट एक ही जैसा होता है। बस आपको क्या करना होता है, केवल और केवल आपको अलाइनमेंट चेक करना है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करना है। ये देखिए क्या अलाइनमेंट है, क्या बनाया है यार, देख रहे हैं देखो, अब देखो आपको केवल देखना है क्या यार, मतलब किस कंडीशन में है ये, कितना क्लियरेंस 0-0 है। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको और बताता हूँ राउंड वाला पंच, और ये देखिए कुछ अलग ही प्रकार का पंच है, और ये जो डाई बटन है कुछ अलग ही है। तो मैंने ये सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपको पता चले। देखिए हर एक डाई बटन पे और हर एक पंच पे मेंशन रहता है कि वो कितने का पंच है, कितने का डाई बटन है, कहीं आपको कोई चांसेस गड़बड़ ना हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ता है कि आपका जो पंच है और डाई बटन है उसका क्लियरेंस कितना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको चेक करते न रहना है। देखिए हर पंच और डाई बटन का मैंने आपको केवल अलाइनमेंट दिखाया है, केवल और केवल क्लियरेंस दिखाया है। इस बात को आपने नोटिस किया कि नहीं, केवल और केवल आपको अलाइनमेंट और क्लियरेंस का ही मैं बता रहा हूँ ताकि आपको
पता चल सके कि अलाइनमेंट और क्लियरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो डाई बटन है वो पंच है, उसको दूसरे मॉडल में मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। और लास्ट में आपको फ्रेंड्स मैं यही बताऊँगा, यही दिखाऊँगा कि आपको जो मैं ये दिखा रहा हूँ पार्ट जो चल रहा है ये होल होगा। देखिए यहाँ पे ये होल हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो होल हो रहा है, देखिए यहाँ पे होल एकदम परफेक्ट होगा। अगर अब आप अच्छे से काम करोगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। देखो आप, मैं लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट देखो आप। काम करने का फीडबैक जो मैं आपको अभी डिस्कस करके बता रहा हूँ, फीडबैक कैसे लेना है। ये देखिए ये एकदम जीरो क्वालिटी, जीरो बार। तो उसके लिए आपको जो पंच है उसको अच्छे से चेक करना है, कहीं डैमेज ना हो, कहीं स्ट्रिपर में आप गड़बड़ी तो नहीं, ये सब कुछ चेक करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट करके पूछ। तो फ्रेंड्स देखा आपने इस वीडियो के माध्यम से मैंने कैसे आपको सब कुछ बता दिया केवल और केवल एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, वैसे अगर आप टेक्निकल ग्रुप से हो तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ये है ही ऐसा। तो फ्रेंड्स हमें ये जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिएगा और पूरा देखने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे ना समझ में आए उस टॉपिक का हमें आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में सारी डिटेल केवल एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखा आपने कैसे, अभी मैं जो कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि एक वीडियो में कैसे सब कुछ होने वाला है। पियर्सिंग ऑपरेशन तो बहुत ही लंबा ऑपरेशन है, बट एक वीडियो में कैसे फिनिश टाटा बाय बाय हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।